दोस्तों किसी भी टाइप की कंटेंट क्रिएशन से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी कीवर्ड रिसर्च करना। जिस भी टॉपिक को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चाहे आपने ब्लॉग्स क्रिएट करनी हो या आपने वीडियोस क्रिएट करनी हो या आपने प्रोडक्ट्स वगैरह की डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी हो, इवन आपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के लिए कैंपेन्स क्रिएट करनी हो, उसकी कंटेंट क्रिएशन करनी हो, सबसे इम्पोर्टेंट आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जिस पर्टिकुलर कीवर्ड को आपने टारगेट किया हुआ है, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसकी पोटेंशियल्स क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो फ्यूचर में आपको किस तरीके से रिटर्न दे सकती हैं, सारी चीजें आपको कीवर्ड रिसर्च से ही पता चल पाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमने गूगल की फ्री टूल्स यानी कि गूगल कीवर्ड रिसर्च का यूज करके कैसे हमने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, जिसे हम अपने ब्लॉग्स, अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इवन अपने किसी भी टाइप के कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे प्रीमियम टूल्स मिल जाएंगे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, जैसे कि सेमरश हो गया, एचरेफ हो गया, लेकिन एज ए बिगिनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उन प्रीमियम टूल्स का यूज करें। आप एज ए बिगिनर गूगल का ही कीवर्ड रिसर्च टूल यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप आसानी से अपनी कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे। अगर आपको इस फील्ड के अंदर और भी बेनिफिशियली और भी एडवांस काम करने हैं, देन आप उन प्रीमियम टूल्स का यूज कर सकते हैं, जहां पे आप कंपटीटर्स वगैरह को भी आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो गूगल कीवर्ड टूल्स को यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास गूगल एड्स अकाउंट होनी चाहिए, क्योंकि गूगल कीवर्ड्स प्लानर इन बिल्ट आपको गूगल एड्स के अंदर ही मिलता है। आप इसे इजिली या सेपरेटली यूज नहीं कर सकते। तो गूगल एड्स अकाउंट पहले आपने क्रिएट करनी है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से आपने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करनी है, तो उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के आसानी से अपना गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने गूगल एड्स के अंदर लॉग इन कर लेनी है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ प्लानिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो यहाँ पे कीवर्ड प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर और ऐप एडवर्टाइजिंग हब का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपने कीवर्ड प्लानर इस ऑप्शन को ओपन कर लेनी है। दोस्तों गूगल कीवर्ड प्लानर को गूगल ने गूगल एड्स के अंदर इसलिए इनबिल्ड किया हुआ है ताकि इस टूल का यूज करके जो भी एडवर्टाइजर हैं वो अपनी कैंपेन्स वगैरह को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके और बेटर टारगेटेड कीवर्ड्स को चूज कर सके, जिससे कि वो अपने कैंपेन्स को और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ स्क्रीन के ऊपर कीवर्ड प्लानर ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स यानी कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, उस कीवर्ड से रिलेटेड आप और भी कीवर्ड्स को डिस्कवर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उससे रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, देन आपने ये ऑप्शन चूज करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं, आप उनकी सर्च वॉल्यूम और उनकी फॉरकास्ट वगैरह को जानना चाहते हैं, देन आपने ये ऑप्शन चूज करनी है। अब मैं बारी बारी से इन दोनों ऑप्शंस को यूज करना आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट या जो भी कंटेंट हम लिखना चाहते हैं, जो भी हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, उससे रिलेटेड एक या दो कीवर्ड्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि हमारी बिजनेस है वेब होस्टिंग, वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे फिल करते हैं वेब होस्टिंग, इंटर प्रेस करेंगे। देन अगेन हम दूसरा कीवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। इस तरीके से हमने यहाँ पे कीवर्ड्स फिल कर देनी है। देन यहाँ गेट रिजल्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पे गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करनी है। या आप यहाँ पे यूआरएल भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस का कोई कंपटीटर है तो आप उसका यूआरएल भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करनी है। तो अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे, हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे ओनली 3 कीवर्ड्स को फिल किया। उससे रिलेटेड यहाँ पे ब्रोडन योर सर्च, यानी कि आप यहाँ पे और भी कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स के डिस्कवर्स हैं, यानी कि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब इन कीवर्ड्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी कीवर्ड आपके लिए बेस्ट है, कौन सी कीवर्ड के ऊपर पोटेंशियल्स ज़्यादा हैं। जैसे कि
वेब होस्टिंग ये एक कीवर्ड हो गया। अब इसकी मंथली सर्च यहाँ पे कितनी है? 10,000 से लेके 1 लाख तक मंथली सर्च यहाँ पे हैं। 3 मंथ्स चेंजेस यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कि सेम सर्च वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन यहाँ कंपटीशन का एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि इस कीवर्ड के ऊपर आपको कितना कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर मीडियम कंपटीशन है, यानी कि जो ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, इस कीवर्ड को गूगल सर्च के अंदर लोग कितनी बार सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका डेटा मिल गया। इसके ऊपर कंपटीशन कितना है उसका भी डेटा आपको यहाँ पे पता चल गया कि इसके ऊपर मीडियम कंपटीशन है, यानी कि आप अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अपना कंटेंट राइट करते हैं तो वो मे बी कंटेंट आपका सर्च वॉल्यूम में यानी कि सर्च रिजल्ट के अंदर आसानी से आ सकता है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइजर्स कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे टॉप ऑफ द पेज विड लो रेंज आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 23 रुपये 71 पैसे, यानी कि सबसे जो कम बिडिंग कर रहा है वो 23 रुपये 71 पैसे है। और सबसे जो फर्स्ट पेज के ऊपर यानी कि इस कीवर्ड को जब भी कोई सर्च करे तो सबसे फर्स्ट में उस एडवर्टाइजर का ऐड वहाँ पे जो भी चला रहा है वो पेज शो करे, तो उसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजर 144 रुपये 12 पैसे खर्च कर रहा है। अब ये जो भी बिडिंग अमाउंट आपका यहाँ पे शो कर रहा है इसको आप यहाँ पे एक मॉडरेटेड रख सकते हैं, जैसे कि मिनिमम जो यहाँ पे शो कर रहा है तो इससे भी आप 20% माइनस कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो यहाँ पे शो कर रहा है इससे भी 20% आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे बिड अमाउंट शो किया जा रहा है, ये बिड अमाउंट गूगल का जो ऑटोमेटेड बिडिंग सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग शो किया जाता है, यानी कि मैक्स और मिनिमम इतना हो सकता है। लेकिन इस मिनिमम और इस मैक्स से भी एक मिड का रेंज होता है जो कि अमाउंट आप स्पेंड करने वाले होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आप इन कीवर्ड्स को यहाँ से आसानी से कॉपी कर सकते हैं और इस कीवर्ड के ऊपर आप पर्टिकुलर अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर इस टारगेटेड कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, या इवन आपने गूगल एड्स कैंपेन के अंदर इन कीवर्ड्स को यूज़ करनी है तो आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं कीवर्ड प्लानर के अंदर। देन हम यहाँ पे अब इसको एक्सप्लोर करते हैं कि गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट, इस ऑप्शन को हम ओपन करेंगे, उन कीवर्ड्स को हम यहाँ पे फिल कर देंगे, या जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप सर्च वॉल्यूम जानना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड को आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। देन गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सर्च वॉल्यूम्स वगैरह आ जाएंगी। तो यहाँ भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इस कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च, इसके चेंजेस 3 महीने के अंदर, कंपटीशन, एवरेज इंप्रेशन शेयर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, बिडिंग अमाउंट यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आपको कौन सी कीवर्ड के ऊपर काम करनी चाहिए, कौन सी कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करनी चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि एज ए बिगिनर आप गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरीके से यूज़ करके अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल्स को जान सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को जान सकते हैं, ताकि आप उस कीवर्ड के ऊपर बेहतर कंटेंट, बेहतर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या बेहतर कैंपेन्स को रन कर पाएँ। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस आने वाली हैं कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरीके से अपने गूगल एड्स के अंदर अपनी कैंपेन्स वगैरह को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपनी कैंपेन्स के अंदर इन कीवर्ड्स को यूज़ करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।